रुक्मणी पब्लिकेशन बिहार बिहार मध्य माध्यमिका एवं उच्च माध्यमिका विद्यालय का है। BPSC ट्री 4.0 कंप्यूटर शिक्षा के लिए कक्षा 6 से लेकर 10 तक एवं 11 से लेकर 12 तक के लिए टेस्ट सीरीज भी डिस्कशन के साथ है। साथ में 4 गो सेट है और उसके बाद 4 गो BPSC का पिछला ट्री 1 ट्री 2 ट्री 3 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे आज हम लोग सेट नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेट नंबर 6 है। ठीक है, कंप्यूटर टेस्ट सीरीज। ठीक, कंप्यूटर टीचर के लिए टेस्ट सीरीज विथ BPSC ट्री के लिए है। चलिए उससे पहले एक मोटिवेशनल सुन लेते हैं। सफलता एक रात में मिलने वाली नहीं है। सफलता एक रात में मिलने वाली नहीं है, कई रातें खराब करनी पड़ती है। आंख बंद करके तो सिर्फ सपने देखे जाते हैं, पर उसे हासिल करना नींद गंवा के करनी पड़ती है। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, पहला है आई डैश डैश ए बुक राइट नाउ। आई एम रीडिंग ए बुक राइट नाउ। आई एम रीडिंग ए बुक क्या हो राइट नाउ। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सी हैज डैश डैश सीन दैट मूवी यानी क्या होगा, यानी सी हैज क्या होगा, नेवर सीन दैट मूवी। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ सक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ सक्सेस क्या होगा इसका, क्या होगा, फेलियर। क्या होगा, फेलियर। ऑप्शन बी होगा फेलियर। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 से लेकर 8 तक गद्यांश के क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इशू डिड अनीता एड्रेस इन हर विलेज। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, गर्ल्स ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल आफ्टर प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डिड अनीता encourage पेरेंट्स इन एजुकेट देयर डॉटर्स। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, थ्रू ए कॉम्पेन। थ्रू ए कॉम्पेन। ठीक है, कॉम्पेनिंग। ठीक है, अब छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट एडिशनल स्टेप डिड अनीता टेक ए वर्किंग गर्ल्स। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, स्टार्ट इवनिंग क्लासेस। स्टार्ट इवनिंग क्लासेज यानी स्टार्ट इवनिंग क्लासेज होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट वाज द आउटकम ए अनीता इफोर्ट। यानी व्हाट वाज द आउटकम ए अनीता इफोर्ट। सातवां क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, मोर गर्ल अटेंडिंग स्कूल। मोर गर्ल अटेंडिंग स्कूल। आठवां नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज अनीताज स्टोरी इंस्पायर अस टू डू। आठवां क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, एम्पावर कम्युनिटीज थ्रू एजुकेशन। एम्पावर कम्युनिटी थ्रू एजुकेशन। नौवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ। नौवां नंबर क्या है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ। 2014 में। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ, 2014 में। 10वां नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, देश को गंदगी मुक्त बनाना। देश को गंदगी मुक्त बनाना। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इस अभियान के तहत किस पर जोर दिया गया है, यानी शौचालय निर्माण और कचरा प्रबंधन। यानी स्वच्छ अभियान का जो अभियान है इसके तहत किस पर जोर दिया गया है, शौचालय निर्माण और कचरा प्रबंधन पर। 12 नंबर है, स्वच्छता किसका कर्तव्य है। हमारा नागरिक, हम हर नागरिक का, सॉरी, यानी स्वच्छता किसका है, हर नागरिक का अधिकार है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वच्छता का क्या लाभ है। उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी स्वच्छता से पर्यावरण स्वच्छ होता है, स्वच्छ हवा मिलता है और स्वास्थ्य से सुधार होता है।
यानी पर्यावरण से स्वच्छ बनता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, स्वच्छ हवा, तीनों ये हो जाएगा, इसलिए एक से अधिक आंसर होगा। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं 14 से 18 तक गद्यांश के हिसाब से है। 14 नंबर कह रहा है बचत जीवन का कौन सा समय होता है? बचत जीवन का कौन सा समय होता है? कौन होगा अभी? निश्चल और सुंदर। निश्चल और सुंदर यानी बचपन जीवन का कौन सा समय होता है? निश्चल और सुंदर होता है। 15 नंबर है बचपन में बच्चों का संसार किससे भरा होता है? खेल, दोस्ती और मस्ती। खेल, दोस्ती और मस्ती से। बचपन में बच्चों का संसार किससे बसा होता है? खेल, दोस्ती और मस्ती से। 16 नंबर है बचपन की यादें हमें क्या सिखाती है? जीवन में सरलता और मासूमियत। जीवन में सरलता और मासूमियत सिखाती है कौन? बचपन की यादें। 17 नंबर कह रहा है बचपन की यादें हमें क्या कब सहारा देती है? बचपन की यादें हमें कब सहारा देती है? कठिन समय में। बचपन की यादें हमें कब सहारा देती है? कठिन समय में। 18 नंबर है बचपन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? निश्चिंतता और खुशी। निश्चिंतता और खुशी। बचपन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? निश्चिंतता और खुशी। अब है 19 नंबर स्वर। स्वर के साथ साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर के साथ विकार मिलता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। अब है 20 नंबर देव जो महान है या किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? किसका? कर्मधारय है। किसका है? कर्म। देव जो महान है कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, अब 21 नंबर नवरात्र में कौन सा समास है? नवरात्र। नवरात्र में कौन है? द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास। नवरात्र। नवरात्र में कौन सा समास है? द्विगु समास। अब है 22 इस अलंकार में विरोध के अभाव में भी विरोध का आभास होता है, वह कौन सा अलंकार है? विरोधाभास है। यानी जिस अलंकार में विरोध के अभाव में भी विरोध का आभास होता है वह कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो तुमने बहुत किताबों एकत्र कर ली है। तुमने बहुत किताबें क्या कर ली है? एकत्र कर ली है। अब है 24 नंबर क्वेश्चन 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत जल्द मरने वाला। 2 दिन का मेहमान का मतलब जल्द मरने वाला। अब 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ये है जो वो तो कल आएगा, ये अशुद्ध है, नहीं तो सब सही है। ठीक है, कल तुम्हारे पापा जी मिले थे, वह तुमसे पैसा नहीं दे वह तुझे पैसा नहीं देगा, उपयुक्त में। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए गलत है। 26 नंबर है इतनी गलत से काम करने वाली मैं असफल नहीं हो सकती। काले शब्द में कौन सा पदबंध है? कौन सा है? सर्वनाम पदबंध है। कौन है? सर्वनाम पदबंध है। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मृणाल। क्या है? मृणाल। कमल की दंड। क्या है? मृणाल। दिए गए वाक्यांश का शब्द दीजिए। कमल का दंड क्या है? मृणाल। 28 नंबर है दिए गए शब्द का विलोम करना है। अत्याधिक। अत्याधिक का क्या होगा? सौलभ। सौलभ। अत्यधिक क्या हो गया? सौलभ। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। हर्षित। सही वर्तनी का शब्द क्या होगा? हर्षित होगा। सही वर्तनी का शब्द क्या चयन करें? हर्षित। 30 नंबर कह रहा है जिसके समान दूसरा नहीं, शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द लिखें। 30 का क्या होगा? सी होगा, अद्वितीय। यानी जिसके समान दूसरा नहीं है, शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द क्या होगा? अद्वितीय। अब 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अब है जनरल स्टडीज। 31 नंबर है यदि एक 1 + x + x² = 0
1 + x³ + 6 x⁻6 का मान क्या होगा? 31। ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, ये हम लोग एक बार में सोल्यूशन देख लेंगे। ठीक है, 32 नंबर कह रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 3 के 5 3 के 5 के 5 के पावर 3 और 2 के पावर 4 3 के पावर 2 इंटू 5 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, 32 नंबर का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 33 नंबर सबका आंसर लास्ट में दिखाएंगे। ठीक है, इसी के लास्ट में 34 का है, 33 का है जब हम लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक की गणना करते हैं तो अंतिम विभाजक 2 होता है। तो क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक क्रमशः 2 4 और 2 होते हैं। तो इन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। 33 का क्या होगा? 18 और 40। क्या होगा? 18 और 40। अब है 34 नंबर क्वेश्चन। मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है तो सीता की आय मीता की आय से कितना प्रतिशत कम है? क्या होगा? 55.55%। 35 है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के अनुपात में के पदों से घटाया जाना चाहिए ताकि 3:4 के बराबर बनाया जा सके। क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3। अब है 36 नंबर 0 3 4 5 6 5 और 8 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? 54,559 होगा। ठीक है, अब है 37 नंबर दो व्यक्तियों का आय का अनुपात 10:6 है और उनका व्यय का अनुपात 18:10 है। तो यदि वे क्रमशः 5200 और 3600 बचाते हैं तो उनकी आय क्या है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा 16,000 और 9600 होगा। ठीक है, अब है 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक बिल्डर 2550 उधार लेता है जिससे दो समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्ष के अंत तक 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस भुगतान किया जाता है। प्रत्येक किस्त कितने की है? ठीक है, इसका आंसर 38 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 1352। चलिए सबका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए 131 का 31 का क्वेश्चन 31 का आंसर क्या होगा? वो 1 + x³ + x⁻c बराबर 3x3। ठीक है, ये जो कि ऑप्शन में नहीं है। 32 का क्या होगा? महत्तम समापवर्तक 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 3 गुने 5। ठीक है, 33 का क्वेश्चन क्या होगा आंसर? शेषफल 0। 33 का क्या होगा? 33 का 18 40। क्या होगा? 33 का 18 और 40। ठीक है, अब है 34 का आंसर 55.55%। ठीक है, 36 का आके देख लेते हैं। 35 का कितना होगा? 3। अब क्या होगा? 3 घटाइए संख्या कितना होगा? 3 होगा। विषम संख्या 3। अब है और वही है 36 का कितना होगा? 54,972। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 37 का आंसर क्या होगा? 37 का होगा 16,000 तथा 9,9600। ठीक है, 38 का क्वेश्चन देखते हैं। 38 का आंसर क्या होगा? 1352। ठीक है, अब देखते हैं 38 यहाँ पे हमारा मैथ का क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 39 नंबर क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में भारत में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? किसकी हुई थी? उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी 1897 में जैसे कि 1847 में भारत में 3 विश्वविद्यालय के कलकत्ता, मुंबई और मद्रास अस्तित्व में आया था। ठीक है, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास तीनों आया था अस्तित्व में। ठीक है, अब 40 नंबर कह रहा है भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध या नियंत्रण कब लागू किया गया था? 1799 में भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध या नियंत्रण कब लागू किया गया था? 1799 में। अब 41 नंबर निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन क्या है? शुद्धि आंदोलन का किसने समर्थन किया था? आर्य समाज। कौन किया था? आर्य समाज।
यानी शुद्धि आंदोलन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म परिवर्तन कर चुके हिंदू लोगों को पुनः हिंदू धर्म में लौटने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? शुद्धि आंदोलन। किसने चलाया था? यदि आर्य समाज के संस्थापक कौन हुए? स्वामी दयानंद सरस्वती। 42 नंबर है मोपला। मोपला आंदोलन निम्न में से किस आंदोलन की एक शाखा थी? मोपला आंदोलन निम्न में से किस आंदोलन की एक शाखा थी? किसकी है? खिलाफत आंदोलन की। किसकी है? खिलाफत। मोपला आंदोलन निम्न में से किस आंदोलन की शाखा थी? खिलाफत आंदोलन की। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? कौन थे? राधाकांत देव। यानी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। अब 44 नंबर क्वेश्चन, जन गण मन कब और कहाँ सर्वप्रथम गाया गया था? कहाँ गाया गया था? ई में। उपयुक्त में से एक से अधिक। जन गण मन कब और कहाँ सर्वप्रथम गाया गया था? उपयुक्त में से एक से अधिक पर गाया गया था। यानी देखिए, जन गण मन सर्वप्रथम कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1911 में गाया गया था। 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विश्वनाथ नारायण धर ने की थी। ठीक है, तो 1947 में भी और 1911 में भी गाया गया था। अब है 45, 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? किसने लिया था? अनुसुईया बेन साराभाई। अनुसुईया बेन साराभाई ने 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? अनुसुईया बेन साराभाई। अब है 46 नंबर क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? कौन था? अल्बुकर्क था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। अब है 47 नंबर क्वेश्चन, यानी लॉ अयस्को में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? लॉ अयस्को में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट का। किसका खनन होता है? हेमेटाइट का। लॉ अयस्क में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट का। अब 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? कहाँ बनाते हैं? देवप्रयाग में। कहाँ बनाते हैं? देवप्रयाग। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? देवप्रयाग में बनाते हैं। अब 49 नंबर क्वेश्चन, केरल राज्य की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? केरल राज्य की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? तमिलनाडु से मिलती है। केरल राज्य की सबसे लंबी सीमा तमिलनाडु से मिलती है। 50 नंबर है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक और नया प्रांत बनाया गया था? कब बनाया गया था? 1936 में। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक और नया प्रांत बनाया गया था? 1936 में बनाया गया था। अब है 51 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। यानी ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो नदी से जानी जाती है। 52 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ है? तिरुचिरापल्ली। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुचिरापल्ली। अब है 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लवा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? कौन हुई है? रेगुर मिट्टी। यानी भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? रेगुर मिट्टी। कौन मिट्टी? रेगुर मिट्टी। अब 54 नंबर है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनैमुदी। कौन है? अनैमुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनैमुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी। 55 नंबर है, सरल आवर्त गति में गतिशील कण का त्वरण माध्य स्थिति पर क्या होता है? क्या होता है? न्यूनतम शून्य। क्या होता है? न्यूनतम शून्य। सरल आवर्त गति में गतिशील कण का त्वरण माध्य स्थिति पर क्या होता है? न्यूनतम शून्य होता है। अब 56 नंबर क्वेश्चन है,
56 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित में से निम्नलिखित पदार्थ में पाई जाती है। नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित पदार्थ में क्या पाई जाती है? 56 का ए क्या है? यूरिया। किसको पाया जाता है? यूरिया को पाया जाता है। नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित पदार्थों में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यूरिया पाई जाती है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती है? मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती है? बी कौन है? 31 जोड़ी पाई जाती है। मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिका पाई जाती है? 31 जोड़ी पाई जाती है। अब 58 नंबर क्वेश्चन है, एक्स किरणों की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? एक्स किरण की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक्स किरणों की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। अब है 59 नंबर क्वेश्चन, संवेग का सबसे निकट संबंध किससे है? संवेग का मोमेंटम का सबसे निकटतम संबंध किससे है? आवेग। क्या है? आवेग। संवेग का सबसे निकटतम संबंध किससे है? आवेग से है। अब है 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी प्रोटीन मूत्र निर्माण से सहायक होती है? कौन सी होती है? सी एल्बुमिन। कौन होती है? एल्बुमिन। यानी क्या हो रहा है, यानी कौन सी प्रोटीन मूत्र निर्माण में सहायक होती है? मूत्र के निर्माण में कौन सहायक होती है? एल्बुमिन। एल्बुमिन कौन होती है? एल्बुमिन। एल्बुमिन। अब 61 नंबर क्वेश्चन, जिन शब्द किसने बनाया था? जिन शब्द किसने बनाया था? WL जोहानसन। WL जोहानसन। जिन शब्द किसने बनाया था? WL जोहानसन। जिन शब्द किसने बनाया था? WL जोहानसन। 62 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? जब प्रकाश दूसरे माध्यम से अंदर जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। यानी जब प्रकाश दूसरे माध्यम में अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। अब है 63 नंबर, भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ पर आरंभ हुआ था? राजस्थान में। यानी भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ था? राजस्थान में प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में प्रारंभ हुआ था। अब 64 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आद्वी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है? भारत की किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आद्वी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है? कौन है? तमिलनाडु की। कहाँ की? तमिलनाडु की। अब है 65 नंबर, विंबलडन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर। कौन है? जैनिक सिनर। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। 66वां 38वीं राष्ट्रीय खेल में पहला स्थान किस टीम का है? 38वीं राष्ट्रीय खेल में पहला स्थान किस टीम का है? किसका है? सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड का। और 30वीं राष्ट्रीय खेल में पहला स्थान किसका है? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का है। अब है 67 नंबर क्वेश्चन है, इसरो ने किस IIT कॉलेज के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? कौन है? IIT मद्रास। कौन है? IIT मद्रास। यानी इसरो ने किस IIT कॉलेज के साथ मिलकर स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित किया? IIT मद्रास के साथ। अब है 68 नंबर क्वेश्चन, 68 क्या है? 68 कह रहा है, टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? R प्रज्ञानंद ने। टाटा स्टील मोटर्स 2025 का खिताब किसने जीता? R परमानंद ने जीता है। अब है 69 नंबर क्वेश्चन, क्या है? 69 नंबर है, वर्ष 2025 में कौन सा रामसर स्थल को सूची में शामिल किया गया है? 2025 में कौन सा रामसर स्थल को सूची को शामिल किया गया? किसको किया गया? उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन? यानी
2 फरवरी यानी खींचन और मीनार और उधवा झील को रामसर स्थल में, खींचन मीनार और उधवा झील को क्या किया गया 2025 में रामसर साइट में शामिल किया गया। अब 70 IMF ने 2025-26 में भारत के आर्थिक विकास की दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? कितना रहने का अनुमान है? 6.5%। IMF 2025-26 में भारत की आर्थिक विकास दर कितना 6.5% रहने का अनुमान है। अब पेपर थर्ड कौन है? पार्ट थर्ड कंप्यूटर साइंस। क्या है? कंप्यूटर साइंस। अब 71 नंबर कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पाइपलाइनिंग तकनीक का उपयोग क्यों किया जाता है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पाइपलाइनिंग तकनीक का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी है इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट बढ़ाने के लिए। इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट बढ़ाने के लिए एक साथ कई इंस्ट्रक्शन के चरणों के ओवरलैप करके किया जाता है। ठीक है। अब 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का क्या अर्थ है? 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का क्या अर्थ है? यह एक बार में 8 बिट डेटा प्रोसेस कर सकता है। यह एक बार में 8 बिट डेटा प्रोसेस कर सकता है। अब 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 73 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी सबसे तेज एक्सेस टाइम प्रदान करती है? कौन करती है? CPU रजिस्टर। कौन करती है? CPU रजिस्टर। यानी कौन सी मेमोरी सबसे तेज एक्सेस टाइम प्रदान करती है? CPU रजिस्टर प्रदान करती है। अब 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बीच मुख्य अंतर क्या है? एक माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा माइक्रो कंट्रोलर में CPU मेमोरी और IO पेरिफेरल एक ही चिप पर एकीकृत होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर और CPU मेमोरी में IO पेरिफेरल एक ही चिप में क्या एकीकृत होते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एम्बेडेड सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? एम्बेडेड सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? डिजिटल वॉशिंग मशीन का कंट्रोलर। डिजिटल वॉशिंग मशीन का कंट्रोलर। एम्बेडेड सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? वह डिजिटल वॉशिंग मशीन का कंट्रोलर। अब 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में GUI में आइकन क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी है एक एप्लीकेशन फाइल या फंक्शन का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व। एक एप्लीकेशन फाइल या फंक्शन का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। अब 77 नंबर क्वेश्चन DRAM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता क्यों होती है? यानी DRAM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता क्यों होती है? यानी डेटा बनाए रखने के लिए, क्योंकि कैपेसिटर में चार्ज लीक हो जाता है। अब 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्लू रे डिस्क CD या DVD की तुलना में अधिक डेटा क्यों स्टोर कर सकती है? क्यों कर सकती है? ऑप्शन नंबर यह डेटा पढ़ने लिखने के लिए छोटी तरंग दैर्ध्य वाली नीली लेजर का उपयोग करती है। यह डेटा पढ़ने लिखने के लिए छोटी तरंग दैर्ध्य वाली नीली लेजर उपयोग करती है। अब 69 नंबर क्वेश्चन है 79 नंबर प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स एरर क्या है? सिंटैक्स एरर क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा प्रोग्रामिंग भाषा को व्याकरण के नियमों का उल्लंघन। प्रोग्रामिंग भाषा में व्याकरणों का नियमों का उल्लंघन होता है। अब 80 नंबर क्वेश्चन है डिबगर सॉफ्टवेयर का उपयोग किस लिए किया जाता है? डिबगर सॉफ्टवेयर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी होगा प्रोग्राम में त्रुटि को पता लगाने और उन्हें ठीक करने के लिए मदद करने के लिए किया जाता है। प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और उन्हें ठीक करने के मदद करने के लिए किया जाता है। अब 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों का उद्देश्य क्या है? इंटरप्रेटर और कंपाइलर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन कोड के अनुवाद करना।
उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन कोड में अनुवाद करना होता है। अब 82 नंबर क्वेश्चन है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? ऐसे सिस्टम में जहाँ कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करना महत्वपूर्ण है, जैसे औद्योगिक नियंत्रण, ऑटोमोटिव। ऐसा सिस्टम जहाँ कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करना महत्वपूर्ण है, जैसे औद्योगिक नियंत्रण और ऑटोमोटिव है। अब है 83 नंबर क्वेश्चन। क्या है 83 नंबर क्वेश्चन? 83 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कोर जो हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कोर जो हार्डवेयर संसाधनों क्या करता है? प्रबंधन करता है। अब 84 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन टूल क्या है? डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन टूल क्या है? क्या है? डिस्क पर संग्रहित फाइलों को खंडित हिस्से को पुनर्व्यवस्थित करके उन्हें सन्निहित बनाता है, जिससे एक्सेस गति में सुधार हो जाता है। यानी डिस्क पर संग्रहित फाइलों को खंडित हिस्सों को पुनर्व्यवस्थित करके उन्हें सन्निहित बनाता है, जिससे एक्सेस गति क्या सुधार हो सकता है। अब 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विंडोज टास्क मैनेजर Ctrl+Shift+ESC का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? किस लिए किया जा सकता है? 85 का डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या उपयुक्त में से एक से अधिक? अब 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? कंप्यूटर को प्रदर्शित करने वाले प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो कंप्यूटर को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? यानी उपयुक्त में से एक से अधिक है। यानी कह रहा है कंप्यूटर का समग्र प्रदर्शन कई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों के संयोजन पर निर्भर करता है। अब 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी मेमोरी सिस्टम का उच्चतम एड्रेस 7FF हेक्स है तो उसका आकार क्या है? उसका आकार क्या है? 32 के है। क्या है? 32 के है। अब 88 नंबर है, अस्थायी डेटा को स्टोर करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है जो बिजली बंद होने पर खो जाता है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। अस्थायी डेटा को स्टोर करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है जो बिजली बंद होने पर खो जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी को। अब 89 नंबर क्वेश्चन है, पेटा। पेटा का अर्थ या मतलब होता है 2 का पावर 50। पेटा का अर्थ क्या होता है? 2 का पावर 50 होता है। अब है 91 नंबर क्वेश्चन, एक प्रोग्राम को निष्पादन योग्य फाइलें बनाने के लिए ऑब्जेक्ट फाइलों और लाइब्रेरीज को संयोजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक प्रोग्राम को निष्पादित योग्य फाइलें बनाने के लिए ऑब्जेक्ट फाइलें और लाइब्रेरी को संयोजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लिंकिंग कहलाती है। क्या कहलाता है? लिंकिंग। अब 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनफिक्स एक्सप्रेशन a+b.cd/e का समतुल्य पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या है ऑपरेटर प्राथमिकता मानते हुए? क्या होगा? ABC*+DE-। ठीक है। अब 92 नंबर क्वेश्चन है, फिजिक्स प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के मूल्यांकन। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन का मूल्यांकन के लिए किस डेटा संरचना का उपयोग किया जा सकता है?
स्टैक, किसका स्टैक का उपयोग किया जा सकता है? 93 नंबर क्वेश्चन है, एक डेटा संरचना जो दोनों सिरों से डेटा जोड़ने और हटाने की अनुमति देती है क्या कहलाती है? एक डेटा संरचना जो दोनों सिरों से डेटा को जोड़ने और हटाने की अनुमति देती है क्या कहलाती है? क्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? क्यू कहलाती है। अब है 94 नंबर क्वेश्चन, वेब ब्राउज़र में बैक बटन की कार्यक्षमता को लागू करने के लिए किस डाटा संरचना का उपयोग कर सकते हैं? किसका करते हैं? स्टैक का। किसका? स्टैक का। ब्रेव ब्राउज़र में बैक बटन की कार्यक्षमता को लागू करने के लिए किस संरचना का उपयोग सबसे उपयुक्त है? स्टैक। अब है 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रिकर्सन को लागू करने के लिए आंतरिक रूप से कौन सी डाटा संरचना आवश्यक है? यानी रिकर्सन को लागू करने के लिए आंतरिक रूप से कौन सी डाटा संरचना आवश्यक है? स्टैक फंक्शन कॉल स्टैक फंक्शन कॉल स्टैक होता है। अब है 96 नंबर क्वेश्चन, एक विशेष सदस्य फंक्शन जो ऑब्जेक्ट के नष्ट होने पर स्वचालित रूप से कॉल होता है क्या कहलाता है? डिस्ट्रक्टर। क्या कहलाता है? डिस्ट्रक्टर कहलाता है। अब है 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, C++ में क्लास और एब्स्ट्रैक्ट के बीच मुख्य अंतर क्या है? C++ में क्लास और एब्स्ट्रैक्ट के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लास में सदस्य डिफ़ॉल्ट रूप से प्राइवेट होता है जबकि स्ट्रक्चर में पब्लिक, जिसमें स्ट्रक्चर में क्या होता है? पब्लिक होता है। अब 98 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी क्लास के सदस्यों का प्राइवेट घोषित किया गया तो उसे कहाँ से एक्सेस किया जा सकता है? कहाँ से किया जा सकता है ये? यानी केवल उसी क्लास के सदस्य फंक्शन और फ्रेंड्स द्वारा किया जा सकता है। यानी यदि किसी क्लास के सदस्यों को प्राइवेट घोषित किया गया है तो उसे कहाँ एक एक्सेस किया जा सकता है? केवल उसी क्लास के सदस्य फंक्शन और फ्रेंड्स द्वारा किया जा सकता है। अब 99 नंबर कह रहा है, C++ क्लास के भीतर घोषित फंक्शन को क्या कहा जाता है? सदस्य फंक्शन या मेथड्स। सदस्य फंक्शन या मेथड कहा जाता है। अब 100 नंबर क्वेश्चन, यदि आप चाहते हैं कि क्लास के कुछ सदस्य केवल उसी क्लास और उसका डिराइव्ड क्लास द्वारा एक्सेस किए जा सकें लेकिन बाहर से नहीं, तो आप किस एक्सेस स्पेसिफायर का उपयोग करेंगे? किसका उपयोग करेंगे? प्रोटेक्ट। किसका? प्रोटेक्ट का उपयोग करेंगे। अब है 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नेम। क्या है? नेम स्पेस के सदस्यों को एक्सेस करने के लिए C++ में किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी होगा, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर होता है। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कंपाइलर टाइम पॉलीमराइज्ड का एक उदाहरण C++ में क्या है? फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है। अब 103 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित C++ कोड में ptr डिस्प्ले का क्या अर्थ है? मान लें कि ptr का ऑब्जेक्ट का पॉइंटर है जिसका डिस्प्ले नामक सदस्य फंक्शन है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ptr द्वारा इंगित ऑब्जेक्ट डिस्प्ले सदस्य फंक्शन के कॉल करना होता है। अब 104 नंबर क्वेश्चन, C++ में इनलाइन कीबोर्ड का उपयोग किसके साथ किया जा सकता है? किसके साथ किया जा सकता है? सदस्य फंक्शन और गैर सदस्य फंक्शन दोनों के साथ। सदस्य फंक्शन और गैर सदस्य फंक्शन के साथ किया जा सकता है। अब 105 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नांकित C++ कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा? क्या होगा? 1 होगा। यानी C++ कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। ठीक है।
अब 106 नंबर क्वेश्चन है, C++ में हैशटैग इंक्लूड iOS स्ट्रीम का क्या उद्देश्य है? कि यानी C++ में इंक्लूड ISO स्ट्रीम का क्या अर्थ है? IO स्ट्रीम का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर बी होगा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जैसे कि परिभाषाओं को शामिल करना। इनपुट आउटपुट क्या कर परिभाषाओं को शामिल करना। अब 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डीबगिंग क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डीबगिंग क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग डीबगिंग क्या है? ऑप्शन नंबर सी है कोड में त्रुटियों को खोजना और ठीक करना। कोड में त्रुटियों को खोजना और ठीक करना होता है। अगर आपका इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है 800 टोटल एजुकेशन पर जाके ले सकते हैं। अब 108 है स्यूडो कोड क्या है? स्यूडो कोड क्या है? एक एल्गोरिथम का अनौपचारिक उच्च स्तरीय विवरण जो प्रोग्रामिंग भाषा के वाक्य विन्यास के अनुसार नहीं करता है। एक एल्गोरिथम का अनौपचारिक उच्च स्तरीय विवरण जो प्रोग्रामिंग भाषा के वाक्य विन्यास का अनुसरण नहीं करता है। अब 109 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में विफलता का एकल बिंदु होने का सबसे अधिक खतरा होता है? यह केंद्रीय घटक विफल हो जाता है। कौन होगा? स्टार। क्या होगा? स्टार। यानी किस नेटवर्क टोपोलॉजी में विफलता का एक एकल बिंदु होने का सबसे अधिक खतरा होता है? किसका होता है? स्टार का होता है। अब है 110 नंबर क्वेश्चन, OSI मॉडल की कौन सी लेयर डेटा सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल और एरर कनेक्शन के लिए जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन जिम्मेदार है? ट्रांसपोर्ट लेयर जिम्मेदार है। अब 111 नंबर क्वेश्चन है, नेटवर्क में बैंडविड्थ क्या मापा जाता है? नेटवर्क में बैंडविड्थ क्या नापता है? डेटा ट्रांसफर दर की अधिकतम क्षमता, उदाहरण के लिए बिट्स प्रति सेकेंड। डेटा ट्रांसफर की दर की अधिकतम क्षमता किसमें उदाहरण के लिए बिट्स प्रति सेकेंड को नापता है। अब है 112 नंबर क्वेश्चन, वाईफाई नेटवर्क स्थापित करने के लिए आमतौर पर किस वायरलेस संचार मानक का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? IEEE 802.11 को किया जाता है। अब 113 नंबर क्वेश्चन, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी डिवाइस एक ही संचार पथ साझा करते हैं? कौन सा करता है? यानी किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी डिवाइस एक ही संचार पथ साझा करता है? कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी होगा बस। क्या है? बस। 114 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक वैश्विक नेटवर्क जो दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? इंटरनेट जो वान का एक उदाहरण है। इंटरनेट जो वान का एक उदाहरण है। अब है 115, IP एड्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? IP एड्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है नेटवर्क पर डिवाइस की विशिष्ट रूप से पहचान करना और स्थान बताना। नेटवर्क पर डिवाइस की विशिष्ट रूप से पहचान करना और क्या बताना? स्थान बताना होता है। 116 नंबर क्वेश्चन है, एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का अद्वितीय भौतिक पता क्या कहलाता है? क्या है? मैक। MAC एड्रेस। क्या है? मैक एड्रेस। क्या है? मैक एड्रेस। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दुर्भावनापूर्ण कोड जो स्वयं प्राकृतिक बना सकता है और अन्य कंप्यूटरों में फैल सकता है अक्सर एक नेटवर्क के माध्यम से क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्म कहलाता है। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
फायरवॉल का प्राथमिक कार्य क्या है? फायरवॉल का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, कह रहा है फायरवॉल का नेटवर्क ट्रैफिक की फिल्टर करना। नेटवर्क ट्रैफिक का क्या करना? फिल्टर करना। अनाधिकृत पहुंच को रोकना होता है। 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में क्या सच है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में क्या सोच है? इसका सोर्स कोड स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होता है और इसे संशोधित और वितरित किया जा सकता है। इसका सोर्स कोड स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होता है, इसे संशोधित और वितरित किया जा सकता है। अब 120 नंबर क्वेश्चन क्या है? 120 हार्ड डिस्क पर डेटा का व्यवस्थित करने की प्रक्रिया जिसके डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित किया जाता है क्या कहलाती है? यानी हार्ड डिस्क पर डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया जिसमें डिस्क को ट्रैक और सेक्टर को विभाजित किया जाता है क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग कहलाता है। अब 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डेटाबेस में एक कैंडिडेट की क्या है? एक डेटाबेस में एक कैंडिडेट की क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा एक ट्रिब्यूट या एट्रीब्यूट का सेट जो विशिष्ट रूप से एक टपल पंक्ति की पहचान कर सकता है और प्राइमरी को बनाने की योग्यता रखता है। ठीक है। अब 122 नंबर क्वेश्चन, यदि रिलेशन आर 1NF में है और उसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है तो रिलेशन किस नॉर्मल फॉर्म में है? किस में होगा? द्वितीय नॉर्मल फॉर्म में। यानी रिलेशन आर 1NF में है और उसे कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है तो रिलेशन किस नॉर्मल फॉर्म में है? द्वितीय नॉर्मल फॉर्म में है। अब है 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रिब्यूट या एट्रीब्यूट का सेट जो किसी अन्य टेबल की प्राइमरी की को संदर्भित करता है क्या कहलाता है? फॉरेन की कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉरेन की कहलाता है। एक ट्रिब्यूट या एट्रीब्यूट का सेट जो किसी अन्य टेबल की प्राइमरी की को संदर्भित करता है क्या कहलाता है? फॉरेन की कहलाता है। अब 124 नंबर क्वेश्चन, रिलेशन मॉडल में ट्यूपल शब्द का क्या अर्थ है? रिलेशन मॉडल में ट्यूपल शब्द का क्या अर्थ है? टेबल की एक पंक्ति होता है। 125 नंबर क्वेश्चन है, एसक्यूएल में किसी टेबल में नई पंक्ति डालने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? INSERT इंटू को डाला जाता है। अब 126 नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ, एसक्यूएल में वेयर क्लोज का उद्देश्य क्या है? निर्देशित शर्तों के आधार पर पंक्तियों को फिल्टर करना। यानी एसक्यूएल में WHERE वेयर क्लोज का उद्देश्य क्या है? निर्देशित शर्तों के आधार पर पंक्तियों का फिल्टर करना है। अब 127 नंबर क्वेश्चन है, किसी टेबल की परिभाषा जैसे कॉलम का नाम या डेटा प्रकार को बदलने के लिए किस SQL कमांड का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी है अल्टर टेबल। क्या है? अल्टर टेबल का उपयोग किया जाता है। 128 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एसक्यूएल में नूल मान क्या दर्शाता है? एसक्यूएल में नूल मान क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी होगा अज्ञात की अनुपलब्ध मान। अज्ञात की क्या? अनुपलब्ध मान को दर्शाता है। 129 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक रिलेशन आर ABCD में निम्नलिखित में से फंक्शन डिपेंडेंसी है तो A टेंस टू B और B टेंस टू C टेंस टू D। यह रिलेशन किस नॉर्मल फॉर्म का उल्लंघन करता है यदि A प्राइमरी की है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा
यानी तृतीय नॉर्मल फॉर्म 3NF होगा। ठीक है, अब है 130 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डेटाबेस से विशिष्ट डेटा पुनः प्राप्त करने के लिए किस लिए उपयोगी की जाने वाली SQL कमांड जैसे सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट किस श्रेणी में आती है? किस में आती है? ऑप्शन नंबर सी है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML में आती है। अब 131 नंबर क्वेश्चन, CPU क्लॉक साइकिल के दौरान निष्पादित होने वाले माइक्रो ऑपरेशनों के अनुक्रम को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। अब है 132 नंबर क्वेश्चन, मेमोरी पदानुक्रम में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? कौन सी होती है? CPU रजिस्टर। कौन होती है? CPU रजिस्टर होती है। अब है 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 133 इंस्ट्रक्शन साइकिल। क्या है इंस्ट्रक्शन साइकिल? यानी कि प्रमुख चरण क्या है? इंस्ट्रक्शन साइकिल का प्रमुख चरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा फेच, डिकोड, एग्जीक्यूटिव होता है। फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट होता है। अब 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 कह रहा है वह तकनीक जो डिस्क ड्राइव को सीधे मेमोरी के साथ डेटा ट्रांसफर करने की अनुमति देती है, CPU को बाईपास करते हुए क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्या कहलाती है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कहलाती है। 135 नंबर क्वेश्चन है, वह मेमोरी जो पावर बंद होने पर अपना डेटा खो देती है क्या कहलाती है? वोलेटाइल मेमोरी। क्या कहलाती है? वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। अब 136 नंबर क्वेश्चन है, अब है ऑक्टल संख्या 705 का डेसिमल समतुल्य क्या है? 453। क्या होगा? 453। अब है 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 बिट 2-S कॉम्प्लीमेंट प्रतिनिधि का उपयोग करके 5 को कैसे दर्शाया जाएगा? कैसे दर्शाया जाएगा? 1011 को लिए दर्शाया जाएगा। अब है 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हेक्साडेसिमल संख्या 2AF 16 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा? 00101101 4 गो 1 होगा। ठीक है, अब है 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या का 1-S कॉम्प्लीमेंट 101010 है तो मूल बाइनरी संख्या क्या होगी? यानी 100101। ठीक है, अब 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्टल संख्या 753 को बाइनरी में बदलकर परिणाम में एक बिट्स की संख्या कितनी होगी? कितना होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। अब 141 नंबर क्वेश्चन, 141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुलियन एक्सप्रेस x डैश प्लस y किसके बराबर है? x y के बराबर है। 142 नंबर क्वेश्चन है बुलियन एक्सप्रेस f ए बी सी बराबर a डैश b डैश c डैश प्लस a डैश b c डैश प्लस a b डैश c डैश प्लस a b c डैश को सरल बनाने पर क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? c डैश प्राप्त होता है। अब है 143 नंबर क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूट लॉ के अनुसार a प्लस बी सी किसके बराबर है? a प्लस बी a प्लस सी के बराबर है। अब 144 नंबर क्वेश्चन है बुलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी a डैश प्लस सी b प्लस सी किसके बराबर है? a प्लस बी a डैश प्लस सी के बराबर है।
ए प्लस बी और ए डैश प्लस सी के बराबर है। अब है 145 नंबर, बुलियन एक्सप्रेस एक्स वाई प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड को सरल करने पर क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? वाई प्लस एक्स जेड प्राप्त होता है। अब 146 नंबर क्वेश्चन, यदि एक्स और वाई बुलियन वेरिएबल है तो एक्सप्रेस एक्स वाई एक्स एन वार किसके बराबर है? उपयुक्त में से एक से अधिक किससे बराबर है? एक उपयुक्त में से एक से अधिक पर बराबर है। अब 147 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक बुलियन वेरिएबल के लिए कितने अलग अलग बुलियन फंक्शन संभव है? कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4। अब 148 नंबर क्वेश्चन, बुलियन फंक्शन f बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का कैनोनिकल एस ओ पी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या है? यानी तीन चर ए बी सी के लिए क्या होगा? यानी सिग्मा m 3 5 6 7 होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए एंड डी गेट के लिए नंद गेट का उपयोग करके कैसे बनाया जा सकता है? कैसे बनाया जा सकता है? दो नंद गेट क्या है? 2 नंद गेट बनाया जा सकता है। अब है 150 है, बुलियन फंक्शन f बराबर ए बी को इम्प्लीमेंट करने के लिए न्यूनतम कितने नंद गेट चाहिए? कितने चाहिए? 2 चाहिए। कितने चाहिए? 2 नंद गेट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा 150 क्वेश्चन फाइनल हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।